हरिओम। पिछले सत्संगों में हमने अमृत मंथन के वास्तविक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक स्वरूप को समझा। हमने इस शरीर रूपी कुंभ के महत्व को समझा। हमने इस कुंभ में रखे हुए विषय विकार रूपी विष को समझा, पहचाना। हमने आत्मधन रूपी अमृत को भी पहचाना और उस अमृत को पान करने का प्रयास भी किया। हमने भगवान विष्णु अर्थात अपने गुरु को समझा और पहचाना, क्योंकि जैसे केवल भगवान विष्णु ही समर्थ थे मोहिनी रूप रखकर देवताओं को अमृत पान कराने में समर्थ थे, वैसे ही एक तत्ववेत्ता गुरु ही समर्थ है जो हमें हमारे इस कुंभ से अमृत निकाल के अर्थात आत्म तत्व, आत्म अनुभूति करा दे। एक तत्ववेत्ता गुरु ही समर्थ है और वो गुरु ही हमारे भगवान विष्णु हैं। आज हम पुनः ज्ञान की त्रिवेणी में, संगम में, ज्ञान की गंगा में स्नान करेंगे और मोक्ष प्राप्ति का उपाय करेंगे। आप उपाय कहो या निश्चितता कहो। उपाय कहने में यह होता है कि उपाय सफल भी हुआ और असफल भी हो सकता है, लेकिन ये जो आध्यात्मिक महत्व है, हम ज्ञान के माध्यम से जो अमृत का पान करते हैं उसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवान कहते हैं अत ऊर्ध्वम न संशया। उसके ऊर्ध्व में जाने में, उसके उत्थान में, उसकी परम गति में कोई संशय नहीं है। तो निश्चित ही निश्चित जिसने इस ज्ञान के अमृत का पान किया उसको मोक्ष कह लो, अमृत कह लो, शांति कह लो, परम आनंद कह लो, उसकी प्राप्ति निश्चित है। हम भीड़ से बचकर एकांतिक सत्संग के माध्यम से ज्ञान अमृत का पान करेंगे और ज्ञान के जल से स्नान करेंगे और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। सारी दुनिया क्यों दौड़ रही है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। क्योंकि कोई ऐसा गुरु प्राप्त नहीं है उन्हें जो ज्ञान के माध्यम से सही दिशा दे, सही मार्ग दे। अर्जुन यदि अकेले होते, भगवान के रूप में उनको गुरु न प्राप्त होता तो वो भी भटक रहे होते कर्म कांडों में। लेकिन चूंकि प्रभु का हाथ उनके सर पे था है, इसलिए उनको उस आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनका मोह क्षय हुआ। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत। भगवान से अर्जुन कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हुआ, आपके प्रसाद युग वचन से मेरा मोह नष्ट हुआ।
उनकी अहमता गई, ममता गया, कर्तापन का भाव गया। अब जब अहमता, ममता, कर्ता रूपी रोग निवारण उसका हो गया, निवारण हो गया, तो स्वस्थ हो गया। स्वस्थ, जब रोग का निवारण हुआ तो स्वस्थ हो गया। और स्वस्थ होने का अर्थ यही है, स्वस्थ, अपनी आत्मा में स्थित होना। अभी इसको और भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण समझो। स्वस्थ होने का मतलब जानते हो? आप समझते हो देह से स्वस्थ होना स्वस्थ है, वो है सांसारिक दृष्टि से, लेकिन भगवान की दृष्टि से स्वस्थ वो है जो अपनी आत्मा में स्थित है, वो स्वस्थ है। यदि आप देह भाव में, अहंकार भाव में हैं तो अस्वस्थ हैं। यदि आप देह भाव में हैं, अहंकार भाव में हैं, जीव भाव में हैं तो आप अस्वस्थ हैं। जब आप आत्म भाव में आते हैं, गुरु के ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान की गंगा में स्नान करने के माध्यम से, ज्ञान अमृत से तृप्त होने के बाद का जो जीवन होता है वो होता है स्वस्थता का। ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य कृतकृतस्य योगिनः नैव अस्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चिनसा तत्वित्। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान के अमृत से तृप्त हो गया है, भगवान प्रतीकों में फंसने को नहीं कह रहे, भगवान भागम भाग के लिए नहीं कह रहे हैं, भगवान बाहर जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, भगवान अंतर मन में झांकने के लिए कह रहे हैं। भगवान अंतःकरण की शुद्धि के लिए कह रहे हैं। निर्मल मन सोई जन्मों ही पावा। भगवान निर्मल मन को कह रहे हैं, निर्मल तन को नहीं कह रहे हैं। मन निर्मल होगा तो तन स्वतः ही आप उसको गंदा रख ही नहीं पाओगे। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं से केवल तन को ही साफ सुथरा निर्मल करने का प्रयास करते रहते जीवन भर। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ज्ञान की गंगा के माध्यम से हमारा मन निर्मल होता है, और निर्मल मन का तात्पर्य परमात्मा की उपस्थिति। अष्टावक्र जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उसके पश्चात उन्होंने अपने अनुभव में कहा था, सर्वदा विमलस्य में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात का अनुभव यह है कि सदा मैं विमल हूं, विमलस सदर सर्वदा विमलस्य में, अर्थात निर्मल हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं। अब आप बताइए कि बाहर के कर्म कांड करने से क्या कोई आंतरिक रूप से शुद्ध हो सकता है? आवश्यकता है कि पहले आंतरिक रूप से शुद्ध हुआ जाए। सारी दुनिया तुम्हें बाहर दौड़ा रही है, बाहर के कर्म कांड में ये करो ये ना करो उसमें फंसा रही है। इस करने से पाप है, इस करने से पुण्य। कोई तुम्हें पाप और पुण्य से ऊपर नहीं उठाता है। पाप करोगे तो क्या होगा? नरक की प्राप्ति होगी, अधोगति प्राप्त होगी। और पुण्य करोगे तो कुछ समय के लिए, जब तक पूर्ण हैं रहेंगे तब तक स्वर्ग मिल जाएगा, उसके बाद फिर तो नरक में आना पड़ेगा। छूटे कहां तुम? पाप और पुण्य से उपराम कहां हुए? ज्ञान के माध्यम से गुरु हमें पाप और पुण्य से उपराम करता है। गुरु हमें जन्म और मृत्यु से उपराम करता है। और जब जन्म और मृत्यु से उपराम हो गए तो सर्वदा विमलस्य में। जब पाप और पुण्य से उपराम हो गए तो सर्वदा विमलस्य में, तो निर्मल हो ही गए, तो अमर हो ही गए। जब जन्म मृत्यु का खतरा ही समाप्त हो गया तो अमरता ही बची, आत्मभाव ही बचा,
आत्म तत्व की अनुभूति बची। तो जब तक शरीर भाव का त्याग करके आत्म भाव में स्थित नहीं होगे, ये आना जाना लगा ही रहेगा, आना जाना छूटेगा नहीं। माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। भगवान कहते हैं कि मुझे ना पाकर सब लोग अधोगति में जाते। तो ये जो मनुष्य का जन्म है, ये परम पुरुषार्थ के लिए है। हम सारा पुरुषार्थ संसार के लिए, माया के लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं, धन अर्जित करने के लिए करते हैं। लेकिन जब तक पुरुषार्थ परम अर्थ में नहीं होगा, हम परम स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते। हम उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते, जो लक्ष्य है इस जीवन का। हम सब लोग ज्ञान के अभाव में जो सहायक कार्य हैं, जो सेकेंडरी वर्क्स हैं, टास्क हैं, हम सब उसमें फंसे रहते हैं और जो मुख्य कार्य है उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है पढ़ाई करने के लिए, कक्षा में उपस्थित होने के लिए, विद्या अर्जन करने के लिए, विद्या अर्जन करने के पश्चात उत्तीर्ण होने के लिए, आगे का दर्जा प्राप्त करने के लिए, आगे की डिग्री प्राप्त करने के लिए। और यदि वो बच्चा सिर्फ जाए और आए, रास्ते में खेलते खाते जाए और लौटते में खेलते खाते चला आए, पढ़ाई ना करे, अध्ययन ना करे, परीक्षा ना उत्तीर्ण करे, डिग्री ना प्राप्त करे, तो यह पूर्ण कार्य है ना, उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। उद्देश्य की पूर्ति जब होगी जब वो अध्ययन करे, परीक्षा में उत्तीर्ण हो और डिग्री प्राप्त करे, आगे की कक्षा प्राप्त करे। उसका मकसद जाना और आना नहीं है, रास्ते में खेलते खाते हुए जाना और लौटते समय खेलते खाते चले आना, ये उद्देश्य नहीं है। हम संसार में खेलते खाते हुए सारा जीवन गुजार देते हैं और खेलते खाते चले जाने का प्रयास कर देते हैं, यही तो करते हैं। लेकिन ये गौण कार्य है, ये मुख्य कार्य नहीं है। मुख्य कार्य भगवत प्राप्ति है, मुख्य कार्य अपने स्वरूप की जागृति है, मुख्य कार्य देह भाव से उपराम होकर आत्मभाव में स्थित होने की है। तो ये जीवन के कुंभ को संभालो, तो इसके अमृत का पान तो करो। वर्तमान कुंभ तो लोग कह रहे हैं 144 वर्ष बाद फिर आएगा, और 140 वर्ष बाद आया है। अरे तुमको तो ये जो कुंभ, शरीर रूपी कुंभ प्राप्त हुआ है, ये तो 84 लाख योनि के पश्चात प्राप्त हुआ है, तो इसका कितना महत्व है। इस कुंभ को सार्थक कर लो, इसमें रखे अमृत का अमृत पान कर लो, आत्मभाव की अनुभूति कर लो। ये अवसर फिर नहीं मिल पाएगा। 184 भटकता कहीं ना पाया ठौर। 84 लाख योनि से भटकते हुए आए हो और कहीं ठौर नहीं मिली। 184 भटकता कहीं ना पाया ठौर। ये भटकन तो तभी मिटी जब सतगुरु पाया ठौर, जब गुरु ने अपने यहाँ स्थान दिया है, ठौर दिया है, तब ये भटकन मिटी है। तो हम अपनी भटकन को मिटाएं, हम वास्तविक स्नान करें ज्ञान की गंगा में, हम अमृत का पान करें आत्मभाव के रूप में।
ज्ञान के अमृत का पान ही वास्तविक स्नान है, वास्तविक मोक्ष है। मोक्ष का तात्पर्य विकारों से मुक्ति, चिड़चिड़े स्वभाव से मुक्ति, राग और द्वेष से मुक्ति, यही तो मोक्ष है। तो जब हम ज्ञान का अमृत पिएंगे ना, आत्म भाव की अनुभूति करेंगे ना, तो ये अज्ञान का भाव, ये विषय, ये विकार सब नष्ट हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। वास्तविक लाभ उठाओ, अपने देह रूपी कुंभ का सदुपयोग करो, भीड़ में भटको नहीं। गुरु से प्रश्न उत्तर करके अपने संशयों का नाश करो और अपने आत्म भाव में वास करो।